हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अभिनंदनीय भारत। इस पाठ में हम कविता का हाव भाव व लय के साथ वाचन करेंगे। देश प्रेम, त्याग, बलिदान, निडरता आदि गुण पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का महत्व देखेंगे। पर्यायवाची शब्द, संज्ञा शब्द और उपसर्ग पढ़ेंगे। इस पाठ में कवि देश के प्रति अपने भक्ति और प्यार को व्यक्त करता है और उसे सहज शैली में उसने यहाँ पर व्यक्त किया है और एक सच्चे देशभक्त की भांति उसकी वंदना की है। अब हम इस कविता को पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे। जन्मभूमि अर्थात जहाँ पर हमारा जन्म होता है उसे हम जन्मभूमि कहते हैं, और कर्मभूमि अर्थात जहाँ पर हम अपने कार्य करते हुए अपना जीवन बिताते हैं उसे हम कर्मभूमि कहते हैं। वंदनीय, वंदनीय मतलब पूजा करने योग्य, जिसकी हम पूजा करते हैं। जैसे भगवान है, भगवान की हम पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि वो पूजनीय होते हैं, पूजा करने योग्य होते हैं। अभिनंदनीय मतलब अभिवादन करना उनका। जीवन सुमन, सुमन अर्थ मतलब पुष्प, फूल, और आराधना मतलब पूजा करना। तो कवि कहता है हे जन्मभूमि भारत, मतलब मेरी जन्मभूमि क्या है? भारत है, और कर्मभूमि भी क्या है? भारत है। मतलब मेरा जन्म भारत में हुआ है और मेरी कर्मभूमि भी भारत है, मैं उसी के लिए कार्य करूँगा। हे वंदनीय भारत, और भारत कैसा है? वंदनीय मतलब कि पूजा करने योग्य है, और अभिनंदनीय मतलब अभिवादन करने योग्य है। जीवन सुमन चढ़ाकर मतलब मेरा जो जीवन रूपी फूल है उसे मैं अपने देश को चढ़ाऊँगा और उसकी पूजा करूँगा, उसकी आराधना करूँगा। तेरी जन्म जन्म भर मतलब मैं जन्म जन्म भर जितने भी जन्म लूँगा तेरे लिए हम वंदना करेंगे, मतलब आपकी पूजा करेंगे। वो अपने जीवन को कहाँ अर्पित करना चाहता है? भारत के लिए अर्पित करना चाहता है। हम अर्चना करेंगे मतलब हम आपकी पूजा करेंगे। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी जननी समान तू है। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए जन्म भर हम साधना करेंगे। महिमा मतलब होता है बढ़ाई करना, गौरव मतलब हम किसी की बढ़ाई करते हैं, उसका मतलब होता है महिमा। तो भारत की महिमा कैसी है? महान है। और गौरव मतलब बड़प्पन, और निधान मतलब सुरक्षित रखना। तो आपकी इस धरोहर को हम क्या करेंगे? सुरक्षित रखेंगे। तू प्राण है हमारे जननी समान तू है। तू प्राण, प्राण मतलब जीवन होता है, तो आप क्या बोल रहे हैं कि तू प्राण है हमारी, मतलब हमारा जीवन क्या है? तुम हो। और जननी समान तू है, जननी मतलब माँ जो हमें जन्म देती है उसे जननी कहती है, और तुम हमारी माता के समान हो। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, मतलब क्या कहता है भारत देश को कवि कि हम तेरे लिए ही जिएंगे और तेरे लिए ही मरेंगे। तेरे लिए जन्म जन्म भर हम साधना करेंगे, मतलब पूरे जन्म हम तेरे लिए तेरे ही कार्य को सिद्ध करने में लगे रहेंगे और पूरा परिश्रम भी तुम्हारे लिए ही करेंगे। हम अर्चना करेंगे मतलब आपकी पूजा करेंगे। जिसका मुकुट हिमालय जगमगा रहा है, सागर जिसे रत्न की अंजलि चढ़ा रहा है, वह देश है हमारा ललकार कर कहेंगे, उस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, हम अर्चना करेंगे। मुकुट मतलब होता है ताज, जैसे एक राजा के सिर पे मुकुट सजा हुआ होता है उसको कहते हैं मुकुट। तो जिसका मुकुट क्या है? हिमालय है। जग संसार, जग मतलब होता है संसार, दुनिया, जगमगा रहा मतलब कि जगमग प्रकाशित हो रहा है। तो जिसका मुकुट हिमालय जगमगा रहा है मतलब जिसके सिर पर हिमालय जो है वो मुकुट की तरह जगमगा रहा है। सागर जिसे रत्न की अंजलि चढ़ा रहा है, मतलब भारत जो देश है उसके सिर पर जो हिमालय है वो किस तरह है? मुकुट की तरह है, एक ताज की तरह है, और उसके चरणों में क्या है? सागर है।
जो रत्न मतलब मोती, सागर के अंदर कितने सारे रत्न होते हैं, वो मोती की अंजलि चढ़ाना, मतलब कि जैसे हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं, इसी तरीके से अंजलि चढ़ाना मतलब उन्हें कुछ अर्पित करना। तो सागर जिसे रत्न की अंजलि चढ़ा रहा है। वह देश है हमारा ललकार कर कहेंगे, मतलब हम बिना डरे निडर होकर ये कहेंगे कि यह देश हमारा है। उस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, और अपने देश के लिए ही जिएंगे, हम उसके बिना जीवित नहीं रह सकेंगे। हम अर्चना करेंगे, हम अपने देश के लिए जीवन भर उसकी आराधना करेंगे। जो संस्कृति अभी एक दुर्जय सी बनी है, जिसका विशाल मंदिर आदर्श का धनी है, उसकी विजय ध्वजा ले हम विश्व में चलेंगे, संस्कृति सुरभि पवन बन हर कुंज में बहेंगे। दुर्जय मतलब जिसे जितना कठिन होता है उसे क्या कहते हैं, दुर्जय, जिसे हम जितना बहुत कठिन समझते हैं। तो जो संस्कृति कैसी है, दुर्जय सी है, मतलब हमारी संस्कृति ऐसी है जिसे कोई भी जीत नहीं सकता है। जिसका विशाल मंदिर, विशाल मतलब महान बड़ा, मंदिर आदर्श, आदर्श मतलब प्रतिमान होता है, एक नमूना होता है जो किसी के सामने कुछ सीखने के लिए। तो हमारा देश का विशाल मंदिर क्या है, आदर्श का धनी है। उसकी विजय ध्वजा ले, मतलब उसके विजय की ध्वजा, ध्वज मतलब झंडा, तो उसके विजय का झंडा लेकर हम पूरे विश्व में चलेंगे, मतलब पूरी दुनिया में चलेंगे। संस्कृति सुरभि, संस्कृति मतलब हमारे देश की जो परंपराएं, जो रीति रिवाज होते हैं, वो जो सदियों से चली आ रही है। और सुरभि मतलब होता है सुगंध, पवन मतलब हवा, और कुंज मतलब बगीचे। तो जिसकी संस्कृति की सुगंध जो है वो हवा की तरह बनकर और हर बगीचे में बहेगी। हम अर्चना करेंगे, मतलब हम आपकी पूजा करेंगे। शाश्वत स्वतंत्रता का जो दीप जल रहा है, आलोक का पथिक जो विराम चल रहा है, विश्वास है कि पल भर रुकने उसे न देंगे, उस ज्योति की शिखा को ज्योतित सदा रखेंगे। हम अर्चना करेंगे। शाश्वत मतलब अमर, और स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र, दीप मतलब दिया। तो कवि कहता है कि भारत अब कैसा है, स्वतंत्र है, और उसकी स्वतंत्रता का दीप कैसा है, अमर है, मतलब जो कभी भी न मरे। आलोक का पथिक अविराम चल रहा है, आलोक मतलब प्रकाश, और पथिक मतलब राहगीर, जो रास्ते पे चलने वाला होता है उसे पथिक कहते हैं। और अविराम मतलब लगातार। तो स्वतंत्रता का दीपक कैसा चल रहा है, अमर है, वो राहगीरों को रास्ता दिखाने वाला है। विश्वास है कि पल भर रुकने उससे नहीं देंगे, और कवि क्या विश्वास दिलाता है कि हम इस दीपक को बुझने नहीं देंगे। उस ज्योति की शिखा को ज्योतित सदा रखेंगे, ज्योति मतलब रोशनी, और शिखा मतलब होता है प्रकाश की लो। तो क्या कहते हैं कवि कि हम इस ज्योति को बरकरार रखेंगे और इसकी लो को हिलने में नहीं देंगे। कवि को अपने देश पर गर्व है और जीवन भर वह इसकी आराधना करना चाहता है। इस पाठ में है और उपसर्ग दिए हुए हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके उपसर्ग अलग करना है। जैसे अनुकूल है, तो अनु क्या है, उपसर्ग है। पराजय में परा उपसर्ग है, विक्रम में वि उपसर्ग है, उपयोग में उप उपसर्ग है, अपकार में अप उपसर्ग है, अनुसार में अनु उपसर्ग है। मानक शब्द, तो जो शब्द हिंदी भाषा के हैं और शुद्ध हिंदी के शब्दों को क्या कहेंगे, मानक शब्द कहेंगे। संज्ञा, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें से संज्ञा के प्रकार छांटना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब किसी विशेष व्यक्ति स्थान का नाम हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिसमें हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी जाति का बोध है उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और पर्यायवाची शब्द, तो किस शब्द के और जो अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, पर्यायवाची शब्द।
ये पाठ पूरा हो गया। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद।